ऑलराइट दोस्तों, द बिगनिंग आफ्टर द इन मानवा में सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा एक टाइटन बियर से लड़ते हुए आर्ट की हालत खराब हो जाती है और वो मिलता है एक मायर नाम की लेडी से। इस वाले वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं मायर आर्ट से कहती है, बॉय तुम्हारे पास जितनी भी मैजिकल पावर और स्पेल्स है सबका इस्तेमाल करो और मुझ पर हमला करो। आर्ट जैसे ही अपने आप को रेडी कर लेता है, आर्ट मायर की बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि मायर को एग्जैक्ट तरीके से पहले ही पता चल जाता है कि आर्ट क्या करने वाला है। इसी हैरानी के साथ आर्ट मायर के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और टाइम हफ्तों में बदल जाता है। एक दिन आर्ट मायर से कहता है, जब आप इतना अच्छे से हील कर सकती है तो आपने मेरे पैरों को काट कर दोबारा से ग्रो क्यों नहीं कर दिया। मायर कहती है, ऐसा करना पॉसिबल तो है लेकिन एथर को इस्तेमाल करने की कुछ कीमत है। अगर मैं एथर का इस्तेमाल तुम्हें हील करने के लिए करती तो इसका मतलब ये है मैं किसी और की जिंदगी तुम्हारे अंदर डाल रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों आर्ट को यहाँ पर मायर के साथ ट्रेनिंग करते करते 6 हफ्ते बीत जाते हैं। आर्ट यहाँ पर उसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आर्ट मायर की तरफ पहले ही अंदाजा लगा सके अपने अपोनेंट के अगले हमले का। लेकिन 6 हफ्तों के बाद भी आर्ट ज्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा होता मायर के खिलाफ। तभी यहाँ पर एक दिन विंसम आ जाता है आर्ट को इमरजेंसी में यहाँ से ले जाने के लिए। विंसम मायर के सामने सिर झुकाता है विश करने के लिए। ये देखकर आर्ट हैरान होता है और अपने मन में कहता है, मुझे ये तो पता था कि इंड्रेथ क्लैन में एल्डर मायर खास है लेकिन इतनी खास कि विंसम अपना सिर झुका रहा है। विंसम मायर से कहता है, अचानक से आने के लिए माफी चाहता हूँ लेकिन लॉर्ड इंड्रेथ ने आर्थर के लिए नया इंस्ट्रक्टर हायर किया है जो कि आर्थर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सुनकर मायर कहती है, ठीक है तुम आर्थर को ले जा सकते हो। आर्थर रियल्म हर्ट की काफी ट्रेनिंग कर चुका है। मायर आर्थर से कहती है, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। आर्थर कहता है, ठीक है जब अपन दोबारा मिलेंगे तब तक मैं इसे मास्टर कर चुका हूँगा। अगले सीन में अपन देखते हैं विंसम हैरान होता है और आर्ट से कहता है, लेडी मायर ने तुम्हें सिर्फ हील ही नहीं किया बल्कि तुम्हें ट्रेनिंग भी दी। तुम्हारे लक को देखते हुए मुझे हमेशा ही हैरानी होती है कि तुम कितने ज्यादा लक्की हो। आर्ट कहता है, अच्छा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर एग्जैक्टली मायर है कौन। विंसम कहता है, अगर लेडी मायर ने खुद से तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। आर्ट स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला मुझे लगा कि तुम काफी बड़े इंसान हो लेकिन तुम नहीं हो। ऐसा सुनते ही विंसम थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, इंसान अपनी जबान संभाल के। भले ही असुरास में मेरी रैंक सबसे नीचे है लेकिन इसके बावजूद भी लेसर रेसेस में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरी बराबरी कर सकता है। इसी के साथ अपन देखते हैं आर्ट और विंसम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आर्ट अपनी आगे की ट्रेनिंग करने वाला है नए इंस्ट्रक्टर के साथ। अचानक से ही आर्ट को ऊपर से आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है, तो क्या ये वही चूजा है जो कि डिखेतिन के लिए हीरो है। ऐसा कहते हुए ये बंदा तेजी से नीचे आ जाता है और अपने फोम को बड़ा करके आर्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। दोस्तों इस बंदे का नाम रेन है जिसका की इंटेंशन होता है आर्ट को डराने का, लेकिन अपना लूंडा आर्ट बिल्कुल भी नहीं डरता। आर्ट इस बंदे को अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करता है लेकिन इतने में ही रेन विंसम से पूछता है, अगर इंसान किसी काम में लेट हो जाते हैं तो बाकी इंसान उन्हें क्या सजा देते हैं? क्या इनके हाथों पैरों की उंगलियां काट दी जाती है या फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है? यह सुन के आर्ट चौंक जाता है और सोच रहा होता है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। विंसम कहता है, ये बुरी बात है लेकिन इंसानों में देरी पर आने से कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती। रेन सोचते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है, ये इंसान पहले ही कितना कम जीते हैं। मुझे तो लगा कि ये अपने टाइम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। रेन आर्ट को मारते हुए कहता है, खैर अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम नंगे हो जाओ।
आर्ट को थोड़ा अजीब तो लगा होता है, लेकिन फिर भी बिना सवाल के वो अपने कपड़े निकाल देता है और दोस्तों इसे कहते हैं फिजिक। रेन आर्ट को ध्यान से देख रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है सिल्विया के पंख के ऊपर, जिसे कि वो फटाक से निकाल लेता है। रेन कहता है कितनी दुख की बात है, इसकी मदद से कोई रेयर चीज बनाई जा सकती है और यहाँ पर इसका इस्तेमाल हाथ को गर्म रखने के लिए किया जा रहा है। विंसम आर्ट से कहता है रेन सही है, इस पंख की मदद से पर्टिकुलरली माना या फिर एथर दोनों को ही मैनेज किया जा सकता है। जब से हम ड्रैगन्स पैदा होते हैं, हमारा एक भी पंख खुद से नहीं झड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ड्रैगन अपने पंख को किसी और को देता है, तो इसका मतलब ड्रैगन उसके ऊपर भरोसा करता है और उसे चाहता है। ऐसा सुनते ही ये पंख आर्ट के लिए और भी स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आर्ट को इस बारे में पहले नहीं पता था। इसी के साथ दोस्तों रेन आर्ट से कहता है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स और स्पेल्स दिखाने के लिए। इसके बाद रेन एक गोलेम बनाता है जिससे कि आर्ट को भिड़ा देता है और आर्ट इसके खिलाफ ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा होता। आर्ट रेन से चिढ़ रहा होता है क्योंकि रेन एक्सप्लेन नहीं करता कि इसका पर्पस क्या है। रेन सिर्फ खुद से ही एनालाइज किए जा रहा होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। इतने में ही आर्ट अपने सामने देखता है भाई साहब रेन ने हजारों गोलेम्स तैयार कर लिए हैं और उनसे एक साथ आर्ट के ऊपर हमला करा देता है। रेन कहता है इनके खिलाफ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए फटाक से शुरू हो जाओ। ऐसा सुनते ही आर्ट अपनी फुल पावर में चला जाता है ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट करके, फिर एक के बाद एक लगातार इन सारे गोलेम्स को मारता जाता है और खत्म कर देता है। रेन कहता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी और भी फिजिकल पावर्स को देखना चाहता हूँ। विंसम ने बताया कि तुम स्वॉर्ड स्टाइल में ज्यादा अच्छे हो। आर्ट कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नंगा होकर लड़ने की क्या जरूरत है, क्या मैं कपड़े पहन लूं? रेन कहता है तुम्हारी नंगी बॉडी को देखकर मुझे कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है, बस इससे मैं तुम्हारे हर एक मूवमेंट को अच्छे से देख पा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए रेन आर्ट के सिर पर हल्का सा मारता है और कहता है अब मुझे तुम अपना वेपन दिखाओ। ऐसा सुनते ही आर्ट अपनी डॉन्स बेलेट को बाहर निकाल लेता है और इसे देखते के साथ ही रेन हैरान हो जाता है और फटाक से आर्ट के हाथों में से ले लेता है। अचानक से ही रेन हंसने लग जाता है। यह देखकर आर्ट कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रेन कहता है रुको, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या है, और वो विंसम से कहता है विंसम मुझे बताओ क्या तुम इस बारे में पहले से ही जानते थे जब तुमने मुझे इसे ट्रेन करने के लिए कहा? ऐसा कहते हुए रेन डॉन्स बेलेट को बाहर निकालने लग जाता है। आर्थर कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, मेरे अलावा इसे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन इतने में ही आर्ट की बात भी कंप्लीट नहीं होती और रेन इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर आर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हुआ। आर्ट कहता है क्या तुम असुरा हो, इसी कारण से तुम इसे निकाल पाए? रेन कहता है नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ही इस स्वॉर्ड को बनाया है। आर्ट हैरानी के साथ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस स्वॉर्ड को तुमने बनाया तो फिर ये डिकेथिन कैसे पहुंच गई? रेन कहता है डॉन्स बेलेट मेरा एक्सपेरिमेंट हथियार है, या फिर कह सकूं तो ये एक फेलियर थी। इसी कारण से मैंने इसे डिकेथिन के बीस्ट ग्लेड वाले एरिया में फेंक दिया था। लेकिन ये पूरी तरीके से एक अजीब बात है कि ये तुम्हारे हाथों में लग गई है। आर्ट कहता है रुको जरा, तुम कह रहे हो कि डॉन्स बेलेट एक फेलियर है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेटर स्वॉर्ड नहीं देखी है। रेन कहता है हो सकता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जो हथियार तुम लेसर रेसेस के लोग इस्तेमाल करते हो वो एक शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने स्वॉर्ड को ऐसा सोच के बनाया था कि ये अकेली स्वॉर्ड सारे वेपन्स की जगह ले सके, लेकिन आखिर में ये एक धार वाले हथियार के अलावा और कुछ नहीं बनी। लेकिन मेरे ख्याल से चीजें अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। इतने में ही विंसम कहता है रेन तुम इससे मिल लिए हो, क्या अभी भी तुम वो करना चाहते हो?
आर्थर, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें रेन से इसलिए मिलाया ताकि दो काम किए जा सके। पहला काम तो ऑलरेडी हो चुका है, रेन तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहता था, और दूसरा काम ताकि तुम्हारे लिए स्पेशल एक स्वाट बनाई जा सके। उस स्वाट को तुम्हारी पावर्स और कॉम्बैट स्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। आर्ट रेन से कहता है, क्या ये सच है? क्या सचमुच में तुम मेरे लिए एक स्वाट बनाओगे? रेन कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि लॉर्ड इंड्रेथ का मेरे ऊपर एक फेवर है, लेकिन वो फेवर इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ एक लेसर बीइंग के लिए स्वाट बनाने में। और हाँ, अब से कुछ टाइम के लिए डॉन्स बेलेट को मैं अपने साथ रखूंगा, और तब तक के लिए तुम इस वाली स्वाट से ट्रेनिंग कर सकते हो। मैंने ये वाली स्वाट इसलिए बनाई है ताकि इससे यूजर का मूवमेंट और फोर्स मेजर किया जा सके, और तुम इस स्वाट को जब चाहो तब किसी भी जगह पर समन कर सकते हो। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना? ऐसा कहते हुए रेन आर्ट से एक आखिरी चीज मांगता है, जो कि है सिल्विया का पंख। आर्ट का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इस पंख को दे देता है। इसी के साथ विंसम और रेन दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और आर्ट से कहते हैं गुड नाइट, अच्छे से सोना। लेकिन अपन देखते हैं ये बंदा रेन आर्ट को चैन से सोने भी नहीं देगा। इसी कारण से बीच रात में बहुत सारे गोलेम्स के साथ ये आर्थर के ऊपर हमला कर देता है अचानक से ही। रेन दूर से चिल्लाकर कहता है, बीच रात में तुम्हारे पास कोई भी टाइम नहीं होगा आराम करने के लिए, इसीलिए तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। और दोस्तों, इस बार वाली गोलेम्स की आर्मी के बीच में अपन देखते हैं कुछ ऐसे गोलेम्स भी होते हैं जो कि आर्थर की मदद कर रहे हैं, क्योंकि रियल वॉर के अंदर अपने साथ में दुश्मन और दोस्त दोनों ही मौजूद होते हैं। इसी कारण से आर्ट को स्ट्रेटेजी बना के फाइट करनी है। आर्थर इन सभी गोलेम से फाइट करता है और कुछ टाइम बाद जीत जाता है। तभी रेन आर्थर के पास आता है और कहता है, तुम्हारी साइड से 271 गोलेम्स मारे गए और दुश्मनों की साइड से 512 गोलेम्स। ये बिल्कुल भी अच्छी जीत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी साइड के कई सारे लोग मारे गए। आर्ट कहता है, मुझे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है, भले ही वो लोग मेरी साइड पर हो या ना हो। ऐसा कहते हुए आर्ट रेन का लाया हुआ खाना खाता है और सोने लग जाता है। तभी रेन कहता है, मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा और अब शांति से सो जाओ, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। इसी के साथ दोस्तों, जैसे ही आर्ट सो जाता है और आर्ट की अगले दिन नींद खुलती है, आर्ट के सामने एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर आर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्ट अपने सामने देखता है किसी बहुत ही खतरनाक बंदे ने टेसिया को पकड़ कर रखा है, जो कि किसी भी वक्त टेसिया को जान से मार सकता है। भाई साहब, मेरे ख्याल से दोस्तों ये बंदा एग्रोना हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बंदा यहाँ कैसे आ गया है। हो सकता है दोस्तों आर्ट कोई सपना देख रहा है, लेकिन बाय चांस अगर ये किसी भी तरीके से सच निकला तो भाई आर्थर और इस बंदे के बीच में फाइट होने वाली है। इसीलिए दोस्तों सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके बने रहना। मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।